ओम शांति। साकार मुरली से स्टोरी कलंगीधर। सुधा की सहेली रीना हमेशा उदास रहती थी। सुधा हमेशा उसे खुश रहने की कोशिश करती थी, पर कोई फर्क न पड़ता। कारण पूछती तो वो भी नहीं बताती थी। एक दिन सुधा ने रीना से कहा, रीना, परमात्मा ने इतना सुंदर जीवन हमें दिया है, क्या परमात्मा का दिया हुआ जीवन ऐसे ही दुखी होकर काटोगी? रीना को उसकी बात का थोड़ा सा फर्क पड़ा। बोली, बात तो सही है। उसने सुधा को बताया कि मेरे माता पिता मुझसे प्यार नहीं करते, हमेशा मुझे डांटते हैं। मेरे भाई से ही प्यार करते, भाई जिद भी करता है तो भी उससे प्यार किया जाता है, उसकी सारी ज़रूरतें पूरी होती है, जबकि ऐसा मेरे साथ नहीं है। मैं चाहे पेपर में अच्छे मार्क्स लाऊं, चाहे घर में कितना भी काम करके माता पिता को खुश कर लूं, लेकिन उन पर मेरा कोई प्रभाव नहीं पड़ता। वो तो वैसे के वैसे ही है। यह सब देख हमेशा सोचती रहती हूँ, कहीं भी मन नहीं लगता। कई बार ऐसा महसूस होता है कि मैं उनकी बेटी हूँ या नहीं। सुधा ने कहा, तुम निराश मत हो, मैं तुम्हें अपनी आंटी के पास ले जाऊंगी। वो ज़रूर कोई ना कोई हल तुम्हें देगी, वो बहुत अच्छी है। सुधा रीना को लेकर आंटी के पास आई, सारी समस्या आंटी को बताई। आंटी ने कहा, बेटी, कलंगीधर बनने के लिए अपनी अवस्था अचल अडोल बनाओ। जितना तुम पर कलंक लगते उतना तुम कलंगीधर बनते हो। रीना ने कहा, आंटी, जब मन बहुत संकल्प चलाता है तो उस समय क्या करे? आंटी ने कहा, बेटा, जब कोई अशांति फैलाता है या तंग करता है तो तुम्हें शांत रहना है। अगर समझाने मिलते हुए भी कोई अपना सुधार नहीं करता है तो कहेंगे इनकी तकदीर, क्योंकि राजधानी स्थापन हो रही। आंटी ने कहा, बेटा, व्यक्त में रहते अव्यक्त फरिश्ता बनकर सेवा करो तो विश्व कल्याण का कार्य संपन्न होगा। अब परमात्मा का विश्व परिवर्तन का कार्य चल रहा है। अब सभी बातों को भूल रीना और सुधा दोनों आंटी के साथ हर रोज ज्ञान को सुन विचार सागर मंथन करके ज्ञान की नई नई पॉइंट्स निकालने की सेवा करने लगी। बाप जो मुरली में रोज को ये बातें सुनाते वो कभी भी मिस नहीं करते थे। अब दोनों पढ़ाइयाँ साथ साथ चलने लगी। रीना का तो जैसे जीवन बदल गया। अब वो खुश रहने लगी। उसने मन बुद्धि को ज्ञान चिंतन में व्यस्त कर लिया और सभी बातों को बुद्धि से निकाल दिया। रीना अपनी उन्नति के लिए पवित्रता को आदि अनादि विशेष गुण के रूप में सहज अपनाने वाली पूज्य आत्मा बन गई। परिणाम यह हुआ, उसकी इस प्रैक्टिस से उसके माता पिता को उसकी तरफ से कशिश होने लगी। इस कहानी से ये शिक्षा मिलती है, बाप के तख्तनशीन बनने के लिए अंदर में कोई भी भूत ना रहे, मुख से कभी कोई कड़वे बोल ना निकले, मीठा बोलना जीवन की धारणा हो जाए। अच्छा, ओम शांति।